और वह मर्द जो सोहबत से पहले यह 2 चीजें खाता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत आ जाती है कि उसकी बीवी सिर्फ खुश ही नहीं रहती बल्कि ऐसे शौहर की दीवानी भी बन जाती है। बीवी ऐसे शौहर से इश्क करने लगती है। मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि आज के दौर में बहुत से मर्द अपनी बीवी को वह खुशी नहीं दे पाते जिसकी वह हकदार होती है, और फिर वही मर्द हैरान होते हैं कि बीवी दूर क्यों हो गई, मोहब्बत क्यों कम हो गई। याद रखो, औरत को सिर्फ घर नहीं चाहिए, औरत को वह ताकत भी चाहिए जो उसे मुकम्मल तौर पर तस्कीन दे सके। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा आसान मगर जबरदस्त तरीका बताने वाली हूँ जो तुम्हारी ताकत को भी बढ़ाएगा, तुम्हारे एतिमाद को भी बढ़ाएगा और तुम्हारी बीवी के दिल को तुम्हारी तरफ ऐसा माइल कर देगा कि वह तुमसे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी हो और तुम तन्हाई में सोहबत के दौरान अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर खुश कर सको और बीवी के सामने तुम्हारी शर्मिंदगी खत्म हो जाए, तो इस लेक्चर को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आज की यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। मेरे भाइयों, मुझे एक नौजवान मिला। उसकी आंखों के अंदर अजीब सी बेचैनी थी, चेहरे पर थकन भी थी और दिल के अंदर छुपी हुई शर्मिंदगी भी साफ नजर आ रही थी। वह एक बड़े हॉस्पिटल में काम करता था। उसने आहिस्ता आवाज में मुझे कहा, बहन जी, मेरा घर हॉस्पिटल से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है, मगर इसके बावजूद भी मैं अपने घर नहीं जाता। मैंने हैरत से पूछा, भाई तुम आखिर क्यों नहीं जाते अपने घर? उसने सर झुका लिया और कहने लगा, शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी सिर्फ 18 साल की है, नौजवान है, खूबसूरत है, मगर मैं बहाने बना लेता हूँ कि हॉस्पिटल में काम बहुत ज्यादा है, डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहा, इसीलिए घर नहीं जाता। मेरे भाइयों, यह जुमला सुनते ही दिल कांप गया, क्योंकि वह कह रहा था कि मेरी बीवी शिद्दत के साथ मेरा इंतजार करती है, दरवाजे की तरफ निगाहें लगाए बैठी रहती है, हर आहट पर चौंक जाती है, मगर मैं फिर भी अपने घर नहीं जाता। और जब 2-2 महीने बाद घर जाता हूँ, जब तन्हाई में बीवी के साथ मिलाप करता हूँ, तो सिवाय शर्मिंदगी के मुझे और कुछ नहीं मिलता। मतलब कि मैं अपनी बीवी के काबिल ही नहीं रहा। मेरी बीवी निहायत ही समझदार है। वह मुझसे कहती है, तुम भी नौजवान हो और मैं भी नौजवान हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मेरा शौहर मुझे अपनी बाहों में ले, मुझे वह तस्कीन दे, वह खुशी दे, वह मोहब्बत दे जो एक शादीशुदा औरत का हक होती है। तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? हालांकि मैंने बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उस नौजवान से पूछा, भाई सच सच बता, आखिर तूने ऐसा क्या किया कि आज जवानी में ही बीवी के काबिल नहीं रहा? मेरी यह बात सुनकर उसने अपना सर झुका लिया। कहने लगा कि 10 साल से मैं अपनी गलत आदतों में मुब्तिला रहा, अपने नफ्स के पीछे चलता रहा और हॉस्पिटल के माहौल में गैर जरूरी बातें, फजूल हंसी मजाक और इधर उधर की तवज्जो ने मुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया कि आज मैं अपनी बीवी के सामने खुद को कमजोर महसूस करता हूँ। उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं रहती। उसकी यह रूदात सुनने के बाद फिर मैंने उस नौजवान को वही नुस्खा बताया जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैंने उसे समझाया, हौसला दिया और कहा कि अगर तुमने इस नुस्खे पर सच्चे दिल से अमल किया तो इंशा अल्लाह तुम्हारी हालत बदल जाएगी, तुम बीवी के पास जाने के काबिल बन जाओगे। उस नौजवान ने मेरा यह नुस्खा पूरे 1 महीने तक पाबंदी के साथ इस्तेमाल किया, न एक दिन छोड़ा, न सुस्ती की, बल्कि दिल लगाकर अमल करता रहा। सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर उसके अंदर ऐसी तब्दीली आई कि वह खुद हैरान रह गया। जिस शख्स को अपनी बीवी के पास जाने से शर्मिंदगी आती थी, वही शख्स अब एतिमाद के साथ अपने घर जाने लगा। जो पहले 2-2 महीने बाद घर जाता था, अब रोजाना घर जाने लगा। बीवी के साथ बैठता, उसके साथ वक्त गुजारता और सबसे बढ़कर उसे खुश भी कर पाता था। 3 माह बाद पता चला कि उसकी बीवी हामिला भी हो चुकी है और वह नौजवान मुझे बार बार दुआएं देता था। कहता था, बहन जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आपने मेरा घर बचा लिया। तो मेरे भाइयों, अगर आप भी कहीं ना कहीं उस नौजवान की तरह किसी कमजोरी में फंसे हुए हैं, अगर आप भी बीवी के सामने मुकम्मल एतिमाद के साथ खड़े नहीं हो पाते, तो याद रखो, आज का यह लेक्चर सिर्फ आपके लिए है, आज का यह नुस्खा सिर्फ आपके लिए है। लेकिन इससे पहले मेरे भाइयों, मेरे पास एक बहुत अहम सवाल आया है और मैं चाहती हूँ
कि इसका साफ और वाज़ेह जवाब आप सबके सामने रख दूं। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर 1 महीना मुसलसल बीवी के पास न जाया जाए, यानी न मिलाप हो न सोहबत हो, तो क्या 1 महीने के बाद जब मिलाप किया जाए तो इंसान के अंदर ज्यादा ताकत आ जाती है? क्या वह अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर खुश कर सकता है? तो मेरे भाइयों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा हरगिज नहीं होता। आप 1 महीने बाद जाएं या 3 दिन बाद, अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी आदतें वही पुरानी हैं, तो नतीजा भी वही आएगा, ताकत भी वही रहेगी और कारकर्दगी भी वही होगी। क्योंकि मेरे भाइयों, मेडिकल साइंस ये कहती है कि मर्द की ताकत सिर्फ इस बात पर नहीं होती कि उसने कितना वक्फा लिया, बल्कि इसका ताल्लुक उसके हार्मोन्स, उसकी बॉडी की फिटनेस, उसके ब्लड फ्लो और उसके नर्वस सिस्टम से होता है। अगर जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, अगर खून की रवानी सही नहीं है, अगर जहन परेशान है या आदतें खराब हैं, तो आप चाहे 1 महीना भी इंतजार कर लें, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि कई बार लंबा वक्फा लेने से इंसान का कंट्रोल और भी कमजोर हो जाता है और वह और जल्दी फौरिग हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर है कि आप अपने रूटीन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप दिन में 2 मर्तबा मिलाप करते हैं तो उसे कम करके हफ्ते में 2 या 3 मर्तबा कर दें, या हर 3 दिन बाद करें, ताकि जिस्म को रिकवरी का वक्त मिले और आपकी ताकत बरकरार रहे। मेरे भाइयों, समझने वाली बात यह है कि औरत को सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं चाहिए होता, उसे मुसलसल तवज्जो चाहिए होती है। अगर आप बहुत ज्यादा लंबा वक्फा डाल देंगे, 1 महीना, तो रिश्ता कमजोर हो सकता है, बीवी के दिल में दूरी आ सकती है। बेहतर यही है कि एतदाल रखा जाए। 3-4 दिन का वक्फा ठीक है, मगर इससे ज्यादा नहीं, ताकि मोहब्बत भी कायम रहे, ताल्लुक भी मजबूत रहे और दोनों एक दूसरे के करीब भी रहें। मेरे भाइयों, यहाँ पर मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो शादी तो कर लेते हैं, मगर शादी के बाद बीवी की जिम्मेदारी को नहीं समझते। सिर्फ 1 महीना बीवी के साथ रहते हैं और फिर दूसरे मुल्क चले जाते हैं और 3-3, 4-4 साल वापस पलट कर भी नहीं देखते। जरा सोचो उस बीवी का क्या हाल होता होगा। वह बेचारी दिन गिनती रहती है, हर फोन कॉल पर दिल धड़कता है, हर दरवाजे की आहट पर उम्मीद लगाती है, मगर शौहर नहीं आता। यह अल्लाह का पर्दा है कि औरत अपने दर्द को छुपा लेती है। वह चीख कर दुनिया को नहीं बताती, वह अंदर ही अंदर घुटती है, जलती है और हर रात दुआ करती है कि या अल्लाह मेरा शौहर जल्द मेरे पास आ जाए। मगर मेरे भाइयों, जो समझदार शौहर होता है वह दूर बैठकर भी अपनी बीवी के दिल को समझ लेता है, उसके जज्बात को महसूस करता है, उसका ख्याल रखता है। लेकिन जो नादान होते हैं, जो सिर्फ पैसा कमाने को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, वह सालों गुजर जाने के बावजूद भी अपनी बीवी के दिल की आवाज नहीं सुन पाते। फिर जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब बीवी किसी गलत रास्ते पर चल पड़ती है या किसी के साथ ताल्लुक बना बैठती है, तो वही शौहर बाहर बैठकर कहता है, ऐ मेरी बीवी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हालांकि बीवी ने सब्र किया, इंतजार किया, खुद को रोका, अपनी ख्वाहिशात को दबाया, मगर जब हद से ज्यादा आजमाइश आ जाए तो इंसान कमजोर पड़ ही जाता है। इसलिए याद रखो, बीवी सिर्फ खर्च मांगने के लिए नहीं होती, वह तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा वक्त मांगती है। अगर तुम यह सब नहीं दोगे तो फिर शिकवा करने का हक भी खो बैठोगे। समझदार वही है जो वक्त पर अपने रिश्ते को संभाल ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरे भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी बात सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिल भी कांप उठेगा और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई औरत किस कदर सब्र करने वाली होती है। ये हमारे अपने इलाके का वाकया है। हमने अपनी आंखों से देखा है। एक घर के अंदर मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ, मगर यह बात आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े मसले में बदल गई। सास बहू से कहती थी कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, तुमसे औलाद नहीं हो रही, और बहू खामोशी के साथ जवाब देती थी कि औलाद तो अल्लाह की तरफ से है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन अगर आपने अपने बेटे की, यानी कि मेरे शौहर की दूसरी शादी की, तो फिर मैं भी एक ऐसी हकीकत सबके सामने रख दूंगी जिसे सुनकर तुम सब शर्मिंदा हो जाओगे। सास ने गुस्से में कहा, वह कौन सी हकीकत है, अभी बताओ। मगर बहू ने कहा, अभी नहीं, मैंने 18 साल तक यह बात छुपाई है। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी हूँ, पर्दा रखना जानती हूँ, मगर जब आप हद पार करेंगी तो फिर मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। वक्त गुजरता गया, मगर सास अपनी जिद पर कायम रही।
और आखिरकार उसने बेटे की दूसरी शादी का फैसला ही कर लिया। तब जाकर बहू ने अपने मायके वालों को बुलाया, रिश्तेदारों को जमा किया, एक पंचायत बिठाई, अपने शौहर, सास और ससुर को भी सामने बिठा दिया और फिर आंसुओं के साथ वह सच बयान किया जो 18 साल से उसके दिल में कैद था। उसने कहा कि आज 18 साल गुजर चुके हैं मगर मेरा शौहर एक दिन भी मेरे पास नहीं आया। उसने मुझे वह हक नहीं दिया जो एक शादीशुदा औरत का हक होता है, क्योंकि वह शुरू से इस काबिल था ही नहीं। शादी की पहली रात ही मुझे हकीकत का इल्म हो गया था, मगर मैंने अपने शौहर की इज्जत बचाने के लिए, अपने ससुराल की इज्जत के लिए यह राज छुपा लिया। उनकी खिदमत करती रही, गुलामी करती रही, मगर आज मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। यह सुनकर पूरी पंचायत खामोश हो गई, सब हैरान रह गए। फिर फैसला हुआ कि दोनों का मेडिकल करवाया जाए और जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो उसमें वाज़ेह हो चुका था कि बहू तो अभी तक कुंवारी है और उसका शौहर वाकई शादी के काबिल नहीं था। ये सुनकर हर शख्स की आंखें खुल गईं। लोग उस औरत की हिम्मत को सलाम करने लगे, उसके सर पर हाथ रखने लगे कि तुम वाकई एक अजीम बाप की अजीम बेटी हो। फिर उसके बाप ने कहा, बेटी यहाँ से तलाक ले लो, मैं तुम्हारी नई जिंदगी बसाऊंगा। मगर उस औरत ने कहा, नहीं अब्बा, मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है, अब मैं यही जीऊंगी, यही मरूंगी। अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे शौहर का इलाज करवा दो। तो मेरे भाइयों, ये वाकया सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि औरत पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। वह अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी महरूमी किसी को आसानी से नहीं बताती। वह सब्र करती है, बर्दाश्त करती है और आखिरी हद तक रिश्ता बचाने की कोशिश करती है। इसलिए समझदार वही है जो वक़्त पर अपनी बीवी की कदर करे, उसके हुकूक अदा करे, उसके दिल को समझे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरे भाइयों, अब हम बात करते हैं इस अहम मौजू की कि हम बिस्तरी से पहले किशमिश और लौंग खाना क्यों जरूरी समझा जाता है, और जो लोग इस अमल को अपनाते हैं वह अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में क्यों ज्यादा पुरएतमाद और मजबूत नजर आते हैं। अगर हकीकत की बात की जाए तो ऐसे मर्द अपनी बीवी को सिर्फ वक्ती खुशी नहीं देते बल्कि दिल्ली सुकून भी देते हैं, जिस्मानी तौर पर भी बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, और यही चीज औरत के दिल में अपने शौहर के लिए मोहब्बत को बढ़ा देती है, क्योंकि हर औरत यह चाहती है कि उसका शौहर उसे समझने वाला हो, उसका ख्याल रखने वाला हो और उसके साथ वक्त गुजारने में भरपूर मौजूद हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किशमिश और लौंग में ऐसा क्या है। मेरे भाइयों, तजुर्बाकार हकीम और जदीद मेडिकल तहकीक दोनों इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किशमिश के अंदर कुदरती शुगर्स, आयरन, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिस्म को फौरी तवानाई देते हैं, खून की कमी को कम करते हैं और खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं। जब खून की रवानी बेहतर होती है तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन और गिज़ाइयत बेहतर अंदाज में पहुंचती है, जिससे इंसान खुद को ज्यादा तवानाई से भरपूर महसूस करता है। इसी तरह लौंग के अंदर कुदरती तेल, एंटीऑक्सीडेंट्स और गर्म तासीर पाई जाती है जो निज़्म-ए-हज़्म को बेहतर करती है, खून की गर्दिश को तेज करती है और जिस्म में हरारत पैदा करती है। इसका मतलब यह है कि लौंग जिस्म को अंदर से एक तरह की एक्टिवेशन देती है जिससे इंसान खुद को ज्यादा फ्रेश और मुतहर्रिक महसूस करता है। मेरे भाइयों, आपने हकीम लुकमान का नाम तो जरूर सुना होगा, वही दाना हकीम जिसकी हर बात में हिकमत छुपी होती थी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, बेटा, जब भी अपनी बीवी के पास जाया करो तो 3 दाने किशमिश के खा लिया करो और 2 लौंग मुंह में डालकर अच्छी तरह चबा लिया करो, ताकि तुम्हारे अंदर वह ताकत पैदा हो जो एक मुकम्मल मर्द के अंदर होनी चाहिए। और अगर हो सके तो 5 दाने किशमिश की रात को पानी में भिगो कर रख दिया करो और सुबह उठते ही खाली पेट वह किशमिश भी खा लिया करो और उसका पानी भी पी लिया करो, क्योंकि यह अमल इंसान के अंदर घोड़े जितनी ताकत पैदा करता है। मेरे भाइयों, जो शख्स यह अमल मुसलसल करता है, 5 दाने किशमिश के रात को पानी में भिगो कर रखता है और सुबह उठकर खाली पेट उसे खा जाता है और पानी भी पी लेता है, तो उसके जिस्म के अंदर ऐसी तवानाई आती है, ऐसी ताकत आती है कि उसे खुद महसूस होता है कि उसके अंदर घोड़े जितनी ताकत आ गई है। और जब ऐसा शख्स अपनी बीवी के पास जाता है तो एक ही मुलाकात में बीवी को पता चल जाता है कि मेरे पास कोई आम मर्द नहीं आया,
बल्कि एक ऐसा मर्द आया है जिसके अंदर घोड़े जितनी ताकत है, जिसके अंदर जोश भी है, तवानाई भी है और मुकम्मल तौर पर तवज्जो भी है। यही वजह है मेरे भाइयों कि ऐसे मर्द न सिर्फ खुद मुतमिन होते हैं बल्कि अपनी बीवी को भी मुकम्मल तौर पर खुश रखते हैं, जिस्मानी तौर पर भी तस्कीन देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कमजोरी नहीं होती बल्कि वह घोड़े जितनी ताकत के साथ अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं। और यही चीज औरत के दिल में अपने शौहर के लिए मोहब्बत को कई गुना बढ़ा देती है। और मेरे भाइयों, इस नुस्खे का दूसरा बड़ा फायदा भी सुन लो जो बहुत से लोग नहीं जानते। किशमिश के अंदर ऐसे गिजाई अज्जा पाए जाते हैं जैसे आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो जिस्म को ताकत देने के साथ साथ तौलीदी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। यानी जिस्म के अंदर वह निजाम मजबूत होता है जो औलाद पैदा करने में किरदार अदा करता है। अगर किसी भाई ने मेडिकल करवाया हो और उसे यह बताया गया हो कि उसके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत कमजोर है या स्पर्म काउंट कम है, तो ऐसे लोग भी यह नुस्खा आजमा सकते हैं। रात को 5 दाने किशमिश के पानी में भिगो दें और सुबह उठते ही किशमिश भी खा जाए और वह पानी भी पी लें, क्योंकि यह अमल जिस्म के अंदर खून की क्वालिटी को बेहतर करता है, हार्मोन्स को सपोर्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता तौलीदी निजाम को मजबूत बनाने में मदद देता है। मेरे भाइयों, यह जो नुस्खा मैंने आपको बताया है उसने हजारों लोगों की परेशानियां खत्म की हैं, हजारों मर्दों को बीवी के सामने शर्मिंदगी से बचाया है और हजारों लोगों को औलाद जैसी नेमत नसीब हुई है। आप भी इस नुस्खे को आजमा कर देखें, दिल से नियत करें, पाबंदी के साथ अमल करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह नुस्खा आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा और आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी लेकर आएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आपको मुकम्मल फायदा न हो तो मायूस न हो, बल्कि एक अच्छे डॉक्टर से जरूर रुजू करें, क्योंकि बाज औकात जिस्म के अंदर कोई ऐसी कमी या मसला होता है जिसका इलाज जरूरी होता है। तो मेरे भाइयों, यह था आज का हमारा नुस्खा, जिसे सुनकर यकीनन आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक रास्ता मिला होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपको फायदा हुआ है तो बराए मेहरबानी हमारी इस वीडियो को लाइक